Like that. I'll tell you that. You're not like that. Like you think I'm a clown. Call your work, please. Where I go, you Indians are everywhere. Viral. Oh my God, guys, record. She's hitting me. She's hitting me. In it. अभी और नियो, इनको तो कौन नहीं जानता होगा। ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और अपना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल में। हाल ही ये इजिप्ट के एक होटल में रुके थे और वहाँ का एक नेटिव उनको गालियाँ दे रहा होता है और कहता है गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ये एक इंडियन है और एक अमेरिकन टूरिस्ट इसके पास आके बोलता है तुम हमारे देश में क्यों आते हो, तुम पैरासाइट हो। Why are you being a parasite? How come you don't go back to your own country? Why don't you go back to your own country? Why are you here? तो आखिर क्यों फॉरेनर्स इंडियंस के लिए इतना ज़्यादा रेसिस्ट हैं और वो क्यों इंडियंस को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। यूके, यूएस, कनाडा जैसी कंट्री, यहाँ पे 95% से भी ज़्यादा कॉल सेंटर स्कैम इंडिया से करे जाते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत तरीके के स्कैम्स करे जाते हैं, जैसे कि IRS टैक्स स्कैम, सोशल सिक्योरिटी स्कैम, लॉटरी एंड स्वीपस्टेक स्कैम, जॉब ऑफर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसे बहुत से स्कैम इंडिया से करे जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से एंटी स्कैम चैनल भी हैं जिन्होंने कितनी बार इंडियन स्कैमर्स को एक्सपोज करा है। और सबसे ज़्यादा स्कैमर्स कोलकाता में ही पाए जाते हैं। कोलकाता को देश का स्कैम कैपिटल भी बोला जाता है। इन इंडियन स्कैमर्स ने मिलकर अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को चुराया है। यूएस, कनाडा जैसी कंट्री तो छोड़ो, यूक्रेन, चाइना और जापान जैसी कंट्री भी कम नहीं है। जैसे कि यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का ये पोस्ट जिसके अंदर सनातन धर्म का अपमान करा गया है, और वो भी डिफेंस ऑफ यूक्रेन, आप समझ रहे हो, डिफेंस। और इसके ऊपर लिखा गया है दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। और चाइना का ये रेसिस्ट सॉन्ग, इसके अंदर कुछ चाइनीज़ लोगों को शेरवानी और टर्बन में दिखाया गया है और बॉलीवुड गाने में वो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है हम इंडियंस के लिए। और इसका भी इंडियंस के द्वारा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। ऐसे ही बहुत से रेसिस्ट गाने बने हैं हम इंडियंस के ऊपर। फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए बहुत से एंटी इंडियन ऐड पब्लिश करती है। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे जर्मनी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अभी भी मोस्ट क्राउडेड और लीस्ट डेवलप्ड देश है। और भी ऐसे बहुत से कार्टून पब्लिश करेगा यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, जिसके अंदर देखा गया है कि हमें साफ पता चल रहा है कि इंडियंस एक भूखा नंगा देश है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश करा जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक इंडियन आदमी धोती कुर्ते में और साथ में एक गाय को लिए हुए बाहर गेट खटखटा रहा है और अंदर एक एलीट स्पेस क्लब के लोग बैठे हुए हैं। जबकि जब इसरो ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा कर लिया था, और वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अभी भी रिलीजियस कल्चर सिस्टम से निकल के हमारी बराबरी करने में बहुत टाइम लगेगा। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा उसके बाद अनसेंसर्ड ट्वीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए ट्विटर पे। इलॉन बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाना चाहते थे, तो लोग ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर रहे थे और अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे थे पूरी दुनिया में। बैरी स्टैंटन, इस ट्वीट को देखो। इस ट्वीट में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि हम हैं तो इंसान ही, लेकिन हम में और तुम में बहुत फ़र्क है। इस ट्वीट को इंडियन ने इतना मास रिपोर्ट करा कि इसके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया। गाली देगा, बात बिहारी गाली है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिस जिसके माँ ने दूध पिलाया है, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं कि जो हमको मारना चाहता है आओ मारो, आओ बिहारी को मारो। हम इंडियंस खुद के लिए इतना ज़्यादा रेसिस्ट हैं, बाहर वालों की तो छोड़ ही दो। बिहारियों को इतना ज़्यादा ट्रोल करा जाता है, चाहे वो पंजाबी हो या नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग। नॉर्थ ईस्ट साइड के लोगों को तो देश का हिस्सा ही नहीं माना जाता। अगर कोई लड़का स्किन केयर कर रहा है तो उसको मीठा बोला जाएगा, और अगर कोई ये चीज़ नहीं कर रहा तो उसको गंदी शक्ल बोला जाता है। 2024 में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेसिस्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो वो है एन वर्ड। अगर हाइजीन की बात करी जाए तो आपने जगह जगह पे पान थूके हुए तो देखे ही होंगे, जिसकी एड्स आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं। इंडियंस इतना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हैं कि वो खुले में ही टॉयलेट कर रहे होते हैं। और स्ट्रीट फूड्स की तो बात ही छोड़ दो। कुछ आर्टिकल्स में तो ये तक आया कि शोरमा खाने के बाद एक इंसान की जान चली गई। हर 6 में से एक इंसान बीमार पड़ जाता है स्ट्रीट फूड का खाना खाने के बाद। महाराष्ट्र के एक स्कूल में 250 से भी ज़्यादा बच्चों के अंदर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स पाए गए एक बिस्किट खाने के बाद। इंडिया के लोग इतने ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हैं कि वो खुद के ही देश को गंदा कर रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स कह के अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं ये इंडियंस। इंडिया में रोज़ 90 से भी ज़्यादा रेप के सामने आते हैं। हाल ही में 2023 में एक कपल ब्लॉगर जो कि इंडिया ट्रैवल करने आता है और 6 साल से ज़्यादा वो अलग अलग कंट्रीज़ में घूम चुका होता है। इंडिया के झारखंड के रास्ते से होते हुए वो भगोलपुर की तरफ से जा रहे थे
और रात को झारखंड के दुमक गांव के अंदर वो अपना एक टेंट सेटअप करते हैं और रात के समय उस 28 साल की महिला का रेप किया जाता है और उसके पति को बुरी तरीके से पीटा जाता है। और कोलकाता डॉक्टर रेप केस को तो कौन ही भूल सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें तो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सकता है कल्चरल एक्सचेंज और अवेयरनेस के थ्रू। समटाइम्स क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल बट ओनली फॉर एनकरेज ग्रोथ एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी।